हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। केएसएन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ने वाले हैं। बहुत दिन से इंतजार होगा आपको, मैंने फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ाया है अभी तक। मैंने सेकंड पेपर पढ़ाया और सेकंड पेपर में 3 चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया है। तो अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा सेकंड पेपर के, तो वहाँ जाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनको जाकर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, उनके लिंक आप देख सकते हैं उन वीडियो को। साथ ही साथ जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर को। सोल्यूशन का मतलब हिंदी में है विलयन। विलयन चैप्टर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसके न्यूमेरिकल इसमें से आते हैं, कुछ ना कुछ 100% आपको मिलेगा। 100 नहीं, मैं 200% कह सकता हूं, इसमें से कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन चैप्टर को, समय ना बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले सोल्यूशन अब आ जाता है कि फर्स्ट पेपर में पहला जो चैप्टर आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन की डिफिनीशन की बात आ जाती है कि सोल्यूशन है क्या, असल में सोल्यूशन है क्या। तो आप बहुत सिंपल वे में जान लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, यानी आपको विलयन बनाने के लिए कम से कम कितने पदार्थ लेने पड़ेंगे। 2 पदार्थ तो लेने ही पड़ेंगे, उससे अधिक भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी आप अपने घर में गर्मी के सीजन में अगर शरबत बनाते हैं तो उस शरबत में आप एक जो पदार्थ है पानी लेते हैं और एक पदार्थ क्या लेते हैं, चीनी लेते हैं। तो कम से कम आपने कितने पदार्थ लिए, 2 पदार्थ लिए हैं कि नहीं लिए, 2 पदार्थ लिए हैं। यानी एक लिया आपने चीनी और दूसरा क्या लिया, पानी लिया। तो इस तरह आपने कितने पदार्थ लिए, 2 पदार्थ। तो इसमें कह रहा है 2 या 2 से अधिक, मतलब किसी विलयन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पदार्थ तो होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर समांगी का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई एक मान लीजिए गिलास ले लिया, ठीक है, और उस गिलास में पानी भरा, और पानी भरने के साथ साथ आपने क्या किया, उसमें चीनी के कण आपने डाले और उसको घोल दिया। तो आप क्या देखते हैं कि पानी में चीनी क्या होती है, घुल जाती है। पूरी तरह क्या होती है, घुल जाती है। पूरी तरह घुल जाती है कि नहीं घुल जाती है। ठीक है, तो ये जो विलयन है वो समांगी मिश्रण है। ठीक है, ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। मतलब आप क्या करें, देखिए 2 तरह के मिश्रण को आपने सुना होगा, एक समांगी और एक सुना होगा विसमांगी। समांगी क्या होता है, जैसे हम आपको भी बता रहे हैं कि आपने अपने घर में पानी लिया और चीनी लिया, उसको घोला, वो चीनी उस पानी में क्या हुई, घुल गई, तो वो समांगी है। आप क्या करें, पानी में अगर मिट्टी डालें और उसको खूब तेजी से हिलाएं और फिर उसको छोड़ दें, तो आपको क्या है, पानी अलग दिखेगा और मिट्टी क्या दिखेगी, अलग दिखेगी। तो इस तरह जो विलयन है वो विसमांगी विलयन हो गया। समझ गए। तो यहां पर विलयन क्या कह रहा है, विलयन को आप सीधे सीधे देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अभी मैंने बताया, आप क्या करोगे, एक बीकर ले लीजिए, यानी एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए, उस पानी में चीनी घोलिए। तो आप बताइए घुल जाती है कि नहीं घुल जाती है। अगर घुल जाती है तो वो कैसा है, वही जो घुल जाता है, दोनों का जो मिश्रण मिलकर तैयार होता है, समांगी मिश्रण जो तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, तो वो विलयन है। अब विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब विलेय विलायक क्या है, देखिए विलेय को आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जिस पदार्थ की मात्रा आप सबसे कम लेते हो वो विलेय है, और जिस पदार्थ की मात्रा आप सबसे ज्यादा लेते हो तो वो क्या है, विलायक है। ठीक है, विलेय और विलायक, इन दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब विलेय क्या करते हैं, कम मात्रा में हमेशा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और विलायक क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। कम मात्रा का मतलब जैसे चीनी, नमक, और अधिक मात्रा में पानी। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा कहने का मतलब है आपसे कि आपने एक गिलास लिया, तो भाई अगर 1 लीटर आप शरबत अपने घर में बनाते हैं तो 1 लीटर शरबत बनाने के लिए उसमें क्या करेंगे, चीनी मान लीजिए 100 ग्राम डाला और पानी डाल दिया आपने 900 ml। ठीक है, अब 900 ml ज़्यादा है और 100 ग्राम क्या है, कम है। और 100 ग्राम क्या है, चीनी है। 100 ग्राम क्या है, चीनी है। और 900 ml क्या है, पानी। तो भाई बताओ 900 ज़्यादा होता है कि 100 ज़्यादा होता है।
तो जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो है विलायक और जिसकी मात्रा कम है वो है विलेय। समझ में आया? यानी आप सीधे सीधे समझ लीजिए, अगर अपने घर में आप शरबत बना रहे हैं तो 1 गिलास पानी लेते हैं और 4 चम्मच चीनी लेते हैं, तो बताइए पानी ज़्यादा है कि चीनी ज़्यादा है? जो ज़्यादा है वो विलायक है, यानी पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। जो कम है वो क्या है? वो विलेय है, यानी चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। तो यही आपने यहाँ पर मैंने लिखा है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यानी आप विलयन का मतलब शरबत, ठीक, विलयन है। अब उस विलयन में मान लीजिए चीनी की मात्रा कम है तो वो विलेय हो गया। चीनी क्या हो गया? चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। अब विलयन में जिस पदार्थ, इसका उल्टा बोल दीजिए, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? बताइए, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है? वो विलायक कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या मान लें, क्योंकि हम सोल्यूशन बनाने के लिए यानी विलयन को बनाने के लिए पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये विलायक हो गया। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यानी विलयन तो भैया बहुत प्रकार के होते हैं, मगर यहाँ पर विलयन को 2 भागों में 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय क्या होता है? कम मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, जैसे चीनी और नमक, ठीक है। और विलायक क्या है? पानी। इन दोनों के मिश्रण में क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब विलयन की बात कर ले। यहाँ पर द्विअंगी एक विलयन होता है, ठीक है। द्विअंगी क्या होता है? 2 पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी कहते हैं, ठीक है। यानी केवल 2 ही पदार्थ लिए जाएं, जैसे चीनी और पानी लिया जा रहा है तो द्विअंगी विलयन है। इसी तरह त्रिअंगी का मतलब आपको देख के लग गया होगा, 3 पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। यानी चीनी ले लें, पानी ले लें और साथ में क्या ले लें? उसमें मान लीजिए हम नमक भी घोल देते हैं तो ये त्रिअंगी विलयन हो गया। और ठोस विलयन क्या होते हैं देख लीजिए। अब देखिए ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठोस विलयन, जिन विलयनों में विलायक ठोस होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। यानी ठोस विलयन में बात कर लें तो विलायक क्या होगा? विलायक जो होगा वो क्या होगा? यानी विलायक जो होगा वो क्या होगा? विलायक ठोस होगा। वो कैसा विलयन होगा? ठोस विलयन होगा। यानी जिन विलयनों में विलायक ठोस होता है, यानी विलायक जो है जो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं वो क्या होगा? ज़्यादा मात्रा वाली चीज़, ज़्यादा मात्रा वाली चीज़ हमेशा वो क्या होगी? ठोस होगी। अगर विलायक ठोस है तो वो क्या होगा? ठोस विलयन होगा। जैसे कॉपर और निकिल, देखिए आप देख लीजिए, मान लीजिए कॉपर का इन्होंने सोल्यूशन लिया, कॉपर का विलयन लिया, ठीक है, तो उसमें जो निकिल मिलाया है वो निकिल क्या है? वो ठोस है। तो यहीं पर लिखा हुआ है कॉपर प्लस निकिल। निकिल यहाँ पे क्या ले रहे हैं? कॉपर का जो विलयन लिया है, यानी कॉपर तो तरल हो गया, विलयन हो गया, ठीक है, और निकिल उसमें जो मिली वो क्या है? ठोस है। अब द्रव विलयन क्या होता है? जिन विलयनों में विलायक क्या होता है? द्रव होता है, वो क्या, तो उन्हें द्रव विलयन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्रव विलयन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन क्या है? गैस है, ठीक है, और यहाँ H2O क्या है? ये जल है। तो जल क्या हुआ? ये विलायक हो गया आपका। ये क्या हो गया? विलायक। तो ये हो गया द्रव विलयन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गैस विलयन क्या होता है। गैस विलयन को भी देख लीजिए। जिन विलयनों में विलायक गैस होता है, विलायक क्या होगा? हमेशा याद रखिए, विलायक हमेशा ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, उसे उन्हें क्या कहते हैं? गैस विलयन कहते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण ले लीजिए, ये क्या है? आपका गैस है, ठीक है। मतलब जिन विलयनों में, यानी विलयन में विलायक क्या होता है? गैस होता है, उन्हें क्या कहते हैं? गैस विलयन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब संतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थों को अधिक नहीं घोला जा सके उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। इनका कहने का मतलब है, मान लीजिए आप एक गिलास में पानी ले रहे हैं और एक सीमित मात्रा में शक्कर को घोल रहे हैं, घोला आपने, घुल गई। अब उसमें और ज़्यादा शक्कर ना घुल सके, क्योंकि क्या कहा उन्होंने? विलेय क्या है? विलेय मतलब, जैसे में विलेय का मतलब है चीनी, ठीक है, विलेय का मतलब क्या है? चीनी। विलेय पदार्थ को और अधिक घोला ना जा सके, ठीक है, और अधिक ना घोला जा सके। यानी कहने का मतलब है कि विलेय पदार्थ जो आप लोगे उसमें एक सीमित मात्रा तक घोल सकते हो, उससे ज़्यादा घोलने पर उसमें नहीं वो घुलेगी, तो वो कैसा विलयन होता है? संतृप्त विलयन होता है, ठीक है।
अब अति संतृप्त क्या है? ऐसे विलयन, इसका उल्टा, जिनमें विलेय पदार्थ को और अधिक घोला जा सके। यानी कहने का मतलब है कि हम विलेय चीनी को घोल रहे हैं और चाहे तो घोल के उसको हम अति संतृप्त कर सकते हैं और ज़्यादा भी घोल सकते हैं, तो अति संतृप्त है। अब तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे आप समझ लीजिए, आप जलेबी खरीदने जाते हैं तो जब आप अपने उसके यहाँ क्या होता है कि वहाँ पर वो उसमें पानी में चीनी डालता है, चीनी मान लीजिए ज़्यादा हो जाती है। अब उसको जलाओ को, जो उसे हम अपनी भाषा में जलाओ ही तो कहते हैं, उसको पतला करना है तो वो क्या करेगा? उसमें पानी मिला देगा ना। पानी मिलाने का मतलब उसको पतला कर देगा, और पतला ही रसायन विज्ञान में तनु कहा जाता है। ठीक है, तो यानी जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो, यानी विलेय उसमें क्या भाई, जो पानी और शक्कर का घोल तैयार किया गया है उसमें चीनी क्या है? चीनी क्या है? विलेय है। और पानी क्या है? वो आप ये विलायक हो गई। तो विलेय की मात्रा कम हो, यानी उसको और हमने पानी डाल के उसमें पानी बढ़ा लिया और चीनी की मात्रा को क्या कर लिया? कम कर लिया। यानी विलेय की मात्रा को क्या कर लिया? कम कर लिया। वो कहलाता है तनु विलयन। सांद्र क्या होता है? यानी हमको अब क्या चाहिए? मान लीजिए अब विलयन बहुत पतला हो गया है, यानी वो जलाव जो है पतला हो गया है। तो पतला हो गया तो क्या उसमें और पानी मिला देंगे? बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? उसमें और अधिक मात्रा में चीनी मिला देंगे, जिससे वो चीज़ क्या होगी? गाढ़ा हो जाएगी। गाढ़ा ही शब्द जो है वो सांद्र है। गाढ़ा शब्द क्या है? सांद्र है। गाढ़ा जो शब्द आप यूज कर रहे हैं वो सांद्र है। ठीक है, जिन विलयन में विलेय यानी चीनी की मात्रा अधिक होती है उसको सांद्र विलयन कहते हैं। जिस विलयन में चीनी की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और भी चीज़ें ले सकते हैं, चीनी की जगह और भी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो विलेय का मतलब कम मात्रा, विलेय मतलब कम मात्रा में हो, और विलेय, और यहाँ सांद्र विलयन में विलेय क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक जलाव का माध्यम, हमने एक छोटा सा माध्यम क्या किया, एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल ले लिया है। कल अब देखिए, कल हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? कल पढ़ाने वाले हैं मोलरता। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मोलरता पे आपको सवाल भी आएंगे, इसकी डिफिनीशन भी आएगी। तो कल आज से आपकी पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू होने। आज जो चीज़ें आपने बताई ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बेसिक आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं तो आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं, इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक में यही पता होना चाहिए कि विलयन क्या होता है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये दो विलेय और विलायक दोनों मिला दें तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है तो वो विलेय होता है, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। यानी चीनी क्या है? विलेय है, और अधिक मात्रा में पानी ले रहे हैं तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। द्विअंगी विलयन क्या है? दो पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी कहते हैं। त्रिअंगी विलयन क्या है? तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिविलयन कहते हैं। ठीक है, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। यानी इसमें मान लीजिए खाली आप चीनी और पानी का घोल ले रहे हैं, इसमें चीनी, पानी और साथ में आप क्या ले रहे हैं? नमक भी ले रहे हैं। ठोस विलयन क्या है? जिसमें विलायक क्या हो? ठोस हो। यानी मान लीजिए आप क्या ले रहे हैं? विलायक जो होगा वो ठोस होगा। जैसे निकिल क्या है? कॉपर का हमने सोल्यूशन लिया है, वहाँ पे निकिल ठोस है। द्रव विलयन में केवल विलायक द्रव अवस्था में हो, और गैस विलयन में विलायक क्या हो? गैस में हो। ठीक है, संतृप्त विलयन में क्या होता है? जब हम कोई विलयन लेते हैं उसमें विलेय पदार्थ यानी चीनी को घोलें और उसके बाद और डालें तो उसमें उसको और अधिक घोला ना जा सके तो संतृप्त विलयन है। और इसी का उल्टा अति संतृप्त क्या है? यानी हमने एक विलयन लिया, उसमें हमने चीनी मिलाई उस पानी में, और अधिक मात्रा में पानी में चीनी मिला दें तो वो अति संतृप्त हो गया। तनु विलयन क्या होता है? पतला विलयन। यानी हम क्या करें? जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो, विलेय की मात्रा क्या हो? कम हो। यानी चीनी, अब पानी और चीनी का जो घोल है उसमें हम क्या करें? चीनी कम मात्रा में लें तो तनु विलयन हो जाएगा, पानी ज़्यादा मात्रा में लेंगे। और उसी जगह अगर हम चीनी ज़्यादा ले लें, पानी कम ले लें तो वहाँ पर क्या होगा? विलायक कम लिया, विलेय हमने क्या लिया? चीनी की मात्रा को बढ़ा दिया तो वो सांद्र विलयन हो गया। तो इस तरह आपने आज विलयन चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी है। कल आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मोलरता से शुरू करी जाएंगी और यहाँ हम न्यूमेरिकल खुद लगवाएंगे यहाँ पर हम बैठ के। तो आप लोग लगातार बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ लोगों से कहिए इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो उनको दोबारा कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।